अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर ये लफ्ज आपने सुना है और इसके बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल लैंडस्केप पे हो क्या रहा है, कैसे होगा, आपकी जॉब्स खाई जाएंगी, आपकी जॉब बढ़ेंगी, आपकी जॉब्स के साथ क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस तरह करता है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इंटीग्रेट होकर किस तरह एक्सेल करता है, तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी नहीं बेच रहा, ना मेरा कोई फायदा है। ये टोटली एक अवेयरनेस की वीडियो है जिसकी बहुत ज्यादा नीड थी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बार बार मेरा जो इंटरेक्शन होता है मेरे रिसर्च सेंटर न्यूरोस्फीयर में, तो उससे मुझे एक बात समझ आई कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उर्दू में इसकी ट्रांसलेट करें तो मसनूई जहानत। जब से इंसान शऊर में आया, इंसान ने सिर्फ एक ही काम किया है। वो काम किया है, इंसान अपने काम को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ इनोवेशंस, मुख्तलिफ इजादात करता है। इंसान ये इनोवेशंस, ये इजादात अपनी इंस्पिरेशन की बुनियाद पे करता है। इंस्पिरेशन क्या, जो अपने इर्द गिर्द देखता है। मिसाल के तौर पर इंसान ने जब परिंदे देखे तो इंसान ने ये अज्यूम किया, ये सोचा, वो थॉट प्रोसेस उसका शुरू हुआ कि उड़ा भी जा सकता है। तो उसने क्या किया, जहाज बनाया, रॉकेट बनाया, हेलीकॉप्टर, पता नहीं कितनी इनोवेशंस हुई हैं सिर्फ एक उड़ने वाले प्रिंसिपल के ऊपर। इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग अगर कोई तखलीक है तो वो इंसान बजाते खुद है। वो इंसान अपने आप को एक्सेलेंट समझता है और इस दुनिया के अंदर, और इंसान जो है टॉप ऑफ द फूड चेन भी है। इंसान के पास जो स्किल है वो है स्टोरी टेलिंग स्किल, तख्लीकी सलाहियत, जिसके तहत वो एक बड़े लार्जर स्केल पे काम कर सकता है, सोच सकता है, थॉट प्रोसेस चला सकता है। उसी की बुनियाद पे इंसान आज तक वहां पहुंचा है जहां पे वो पहुंचा हुआ है। अब इंसान के लिए जो सबसे उसका सुपर था वो उसका ब्रेन था। अच्छा, इंसान का ब्रेन क्या करता है? इंसान का ब्रेन ऑटोमेट टास्क करता है। इंसान का ब्रेन जो है वो सेंस बनाता है चीजों का। ऑटोमेशन में आज तक हमने जितना हमसे हो सका हमने कर लिया। अब इसकी मिसाल लें, एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, उसके ऊपर एक प्रोडक्ट रखी हुई है और प्रोडक्ट के ऊपर दूसरी मशीन जो है वो स्टैंपिंग कर रही है। तो इंसान ने क्या किया, एक सिस्टम को ऑटोमेट किया कि हर 5 सेकंड में वहां से प्रोडक्ट गुजरेगा और हर 5 सेकंड में स्टैंप वाली मशीन उस प्रोडक्ट पे स्टैंप करेगी। तो ये एक ऑटोमेट सिस्टम था, मगर ये वो सिस्टम डिसीजन मेकिंग का नहीं था। जो इंसान का सबसे खासा है वो ये है कि इंसान डिसीजन मेकिंग करने जानता है। मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ जो माहौल बना हुआ होता है, मुख्तलिफ जो चीजें उसके सामने हो रही होती हैं, वो डिसीजन मेकिंग करता है। अब यही मशीन अगर डिसीजन मेकिंग करने लगे तो वो 5 सेकंड वाले जो टाइम है वो हटा दें, फिर मशीन जो है वो खुद अज्यूम करे कि भाई अब ये प्रोडक्ट आ गया है, अब मुझे स्टैंप मारना है। अगर ये मशीन करना शुरू कर देती है तो वो जो मशीन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हामिल हो जाती है। समझ आ गई? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त दुनिया भर में चल रही है वो दो काम कर रही है। एक, आपकी जॉब्स कहीं नहीं जा रही, किसी इंसान को रिप्लेस करने नहीं आई। तारीख ये बताती है जब भी कोई टूल आता है, जब भी कोई नई इनोवेशन आती है, वो इंसान के काम करने की सलाहियत बढ़ाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आज तक आप काम करते रहे हैं वो 10x 100x हो जाएगा। कैसे? अब मिसाल के तौर पर 3 टूल्स बताता हूँ। एक है पत्थर। आपके पास पत्थर है तो आप पत्थर से कील ठोक सकते हैं, ठीक है, लकड़ी के अंदर आपने कील ठोक दी। अगर आपके पास हथौड़ी मौजूद है तो हथौड़ी से वो काम एफिशिएंटली हो जाता है। फिर पंचिंग, नेल पंचिंग मशीन आती है, अगर आप उससे कर रहे हैं तो आप बहुत ही स्पीड में नेल पंचिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों कॉमन सेंस है, ये तीनों ऑप्शन दिए जाए तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? भाई कॉमन सेंस वाला जो बंदा है वो बोलेगा भाई पंचिंग मशीन उठाऊंगा, जहां पर मुझे 1 मिनट लग रहा है एक कील ठोकने में, वो 10 सेकंड में ठोक रही है तो मैं बहुत ज्यादा कीलें ठोक दूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, यार हमें तो ये इस्तेमाल करने नहीं आती, हम तो जो है वो हथौड़ी से ही ठोकेंगे। अब जब इन दोनों का किसी जगह पर दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और मुकाबला होता है तो ज्यादा तेजी से काम कौन करेगा? जो उस पावर टूल का इस्तेमाल कर रहा होगा। अब इस दुनिया में इसी की मिसाल ले लें कि कंप्यूटर जब आए और टाइपराइटर वाले जो थे जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो पावर टूल पे नहीं गए, उनका काम खत्म हो गया। हर टेक्नोलॉजी ये करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही कर रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक फर्क है, ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। पहले जो तब्दीली 10 सालों में आती थी अब वो तब्दीली 4 सालों में आ रही है। अगर इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेशन, एजुकेशन सिस्टम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा
तो वो बाहर चला जाएगा इस रेस से। जैसे टाइपराइटर की कंपनी बंद हो गई, अब क्या किया जाए? एक पैराया तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल इस्तेमाल करके आपने अपने काम को एफिशिएंट करना है। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर, उन्होंने क्या कहा कि उनका 25, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो कहते हैं कि हमारा 25% कोड जो है इस वक्त पूरे गूगल का, वो एआई जनरेटेड है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने लोगों को फारिग करना शुरू कर दिया? नहीं, जो तरक्की है, इनोवेशन है, जो स्पीड है, वो बहुत स्पीड में उनके साथ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गए। कैसे? भाई एक बंदा है, उसको एक कोड, एक छोटा सा असाइनमेंट मिला हुआ है, वो कोड करने करने में 1 घंटा लगता है। उसने एआई टूल से वो कोड लिखवाया क्योंकि वो एक्सपर्ट है। उसने एक्सपर्ट होने के साथ क्या किया कि वो कोड जो है एआई से लिखवाया और खुद रिव्यू कर लिया। जब उसने खुद रिव्यू कर लिया तो उससे क्या फायदा हुआ? उसका जो काम है वो 10 गुना ज्यादा होने लग गया। इसी तरीके से पावर टूल्स इस्तेमाल करने हैं। जो आपने सबसे पहला करना है, पावर टूल। दूसरा, उन पावर टूल्स को बनाने वाले लोगों की तादाद बड़ी कम है। एआई इंजीनियर्स जिनको कहा जाता है। अब एआई इंजीनियर्स कौन है? जो ये एक लफ्ज याद रखें, जो आपने आगे आने वाले वक्तों में बहुत सुनना है, एआई मैनेजमेंट सिस्टम, एआई गवर्नेंस सिस्टम, ये 2 लफ्ज हैं। एआई मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो बोरिंग टास्क होते हैं, जो रिपीटेडली इंसानों को करना होता है, बैठ के टकाटक टकाटक काम कर रहा है, वो जो टास्क हैं, वो डिसीजन मेकिंग भी होती है उनमें, छोटी मोटी डिसीजन मेकिंग, वो सारा काम आपने एआई से करवाना है। फिर आपका क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी जो होगी, आप किसी भी जगह पे एम्प्लॉय है, कोई भी क्रिएटिविटी होगी, वो क्रिएटिविटी आप करेंगे। गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है? किसी भी इदारे को, किसी भी चीज को, हत्ता के मुल्क को भी चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग होती है। हम वोट इसलिए देते हैं ना, आप लोगों को पता नहीं हम वोट क्यों देते हैं। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारे बिहाफ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हाउसेस में जाकर डिसीजन मेकिंग करें, सूबाई लेवल पे, शहरों के लेवल पे और फेडरल लेवल पे। कवानीन क्या होंगे, किस तरीके से एक निज़ाम चलेगा, या मुख्तलिफ गवर्नमेंट, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक घर की मिसाल ले लें, वहां भी एक गवर्नेंस सिस्टम चलता है। ये गवर्नेंस सिस्टम बनाने आपको एआई इंजीनियर बन के क्या करना है? ये एआई मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाने हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एनर्जी एनर्जी सेविंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, आपको जो बोरिंग सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, लीड जनरेशन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, आपका जो सीएसआर जो होता है, कस्टमर सर्विस वाला पूरा एरिया आपने उठा के ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम बना दिए जो एआई को दे दिया। अब आप क्या करेंगे? अब इंसान क्या करेगा? वो बैठकर आराम से अपने क्रिएटिविटी को निकाल के काम करेगा। तो आपने अगर एआई इंजीनियर बनना है तो आपने वो मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जो छोटे लेवल से भी लेकर बहुत बड़े लेवल तक बनते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और कैसे मालूमात, क्या करें, कैसे करें? भाई हम यहाँ मौजूद हैं, आप आए, आपके पास कोई भी आपका काम है, आपको कोई भी परेशानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिस्कशन, इसी कमेंट सेक्शन में डिस्कशन शुरू कर दें। अब तीसरी बात कि एआई इंजीनियर्स जो हैं, देखें एक दुनिया के अंदर मसला है। मसला वो है कि क्योंकि हम इतना स्पीड में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का चेंज महसूस कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो एक्सपर्ट जो हैं, वो दुनिया, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को तो आप रखें साइड में, पूरी दुनिया प्रोड्यूस करने के इस वक्त कैपेबिलिटी नहीं रखती। 2 करोड़ हर इंडस्ट्री को एक एआई इंजीनियर चाहिए कि यार वो आए, हमारे टास्क को हमारे लिए पर्सनली ऐसे सिस्टम डिजाइन करे जो हमारे काम को, जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, जो एआई की पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, वो उसके साथ इंटीग्रेट हो। तो उसमें मसला क्या हो रहा है कि इतने ज्यादा एआई इंजीनियर्स दुनिया प्रोड्यूस ही नहीं कर रही। अब जो इसका इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि देखें, जब तक सारा कोर्स चेंज होता है, सारी चीजें चेंज होती हैं, आप अपने तौर पर सीखना शुरू करें, आप रैपिडली चीजें सीखना शुरू करें, आप एआई के शॉर्ट कोर्सेज करना शुरू करें। पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग, और ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझना अलग होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कोड तो एआई लिख रहा है। अबे भाई, कोड एआई लिख रहा है, तुम्हें थोड़ी समझ आ रहा है वो क्या लिख रहा है? तो उस चीजों को सीखना शुरू करें। अपने जो डेली आपकी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवाना शुरू करें कि भाई एआई मेरे इस XYZ जो एम्प्लॉय है उसके टास्क को किस तरह एक्सेल कर सकता है, दूसरों को देखें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इस नई टेक्नोलॉजी को, और ये बिल्कुल दुनिया पागल हुई हुई है कि यार इसका आउटकम क्या आएगा, लेकिन जो इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, अल्टीमेटली जीत उसी की होनी है। तो जीत हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितनी रिसर्च हो सके, जितना हो सके, जितना डिस्कशन हो सके, वो आपने करना है।
उम्मीद करता हूँ कि एक मैंने छोटी बनानी थी लेकिन बड़ी बन गई। एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको हेल्प, जो भी आपका सवाल है क्यूरी करें, सवाल करें, हमें मैसेज करें, हमसे बात करें, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।